हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की लेक्चरार के 1473 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, उसका पूरा डिटेल वीडियो हमने आपसे अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। हमने ये आपसे यह भी कहा था कि हम इसका पेपर भी आपसे प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, यह यूपी पीसीएस प्री का है एक पेपर हमारे पास, जिसमें इस तरह के ही लगभग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें दो पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 आपका जीएस प्लस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या साइंस की कोई भी स्ट्रीम आपके पास है, तो आपको 40% जीएस के जरूर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए जाने बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अनुसंधान की बचत निम्न में से किस अवधारणा की परिभाषा है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्णीय विकास। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निम्नांकित में से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। दोस्तों, ये मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा लगभग इस तरह का नहीं, लगभग इससे कुछ हल्का पेपर आपको पीसीएस लेक्चरार में देना होगा। ये पीसीएस का पेपर है, थोड़ा हार्ड जरूर है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में प्रथम पायदान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, और जिसका जल्द ही नंबर काटकर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आने वाला है, मगर वर्तमान में महाराष्ट्र सड़कों की लंबाई में पहले स्थान पर है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम में। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य है। संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेसा के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरों क्षेत्रों में निवास करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55%। दोस्तों, आपसे मैं बता दूं, सबसे आपको 2011 जनसंख्या का जो भी आंकड़े जारी हुए थे आपको सब पढ़ने हैं, वहां से निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनेगा और आपको करंट अफेयर भी जरूर अटेम्प्ट करनी है। और यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट somacademy.org पर भी विजिट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सूचक है, यानी द्वितीय प्रदूषक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। निम्नलिखित परिस्थिति के तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्ष काफी अधिकता होती है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोती, रेशम, लाख तथा शहद, यह सभी कीटों से प्राप्त होते हैं। तो आप जो है इस पेपर के कंपेयर में 30% जो कम होगा इजी, वो उतना पेपर आएगा। लगभग इसका 70% पेपर आपको इस तरह का ही देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? यानी कि जो वृक्षों की पत्तों की सरसराहट होती है, उसका डेसिबल आवाज़ कितने डेसिबल की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डेसिबल। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। और दोस्तों, ये पेरिस समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यदि आप करंट अफेयर से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको पेरिस समझौता जो जलवायु से संबंधित है जरूर पढ़ना चाहिए। यूपी पीसीएस या यूपीएससी में पेरिस समझौते से क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं, क्योंकि यह एक विवाद का समझौता हुआ था जलवायु को लेकर, जिसे काफी देशों ने इसकी संधियों को तोड़ा था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। सबसे अधिक स्थिर परिस्थिति की तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर परिस्थिति की तंत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आप दे देंगे ऑप्शन नंबर ए, महासागरीय, यानी महासागर सागरीय। इंसिनेटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग होता है। और आप फिर मैं बता दूं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आसानी से मुहैया हो जाएंगे, जो लिंक हमने दिया है somacademy.org।
हरित गृह प्रवेश क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो देखिए वैश्विक ताप में वृद्धि यानी जो विश्व का तापमान है उसमें जो वृद्धि होती है वो ही ग्रे हाउस प्रभाव है। क्वेश्चन आमतौर पर ये बनेगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आप वो भी जरूर पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस का पूछा गया है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य भाग है वो मीथेन है। और ये शायद केमिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर के लिए बहुत इजी क्वेश्चन होएगा। पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों का लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लेफ्ट हैंड पर देख भी सकते हैं, उसने उस पर आंसर भी लगाया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था, सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और यानी कि ऐसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो ये जो आपको दिए गए हैं उनमें सबसे अधिक वेग प्रकाश का वेग है, ग्राफीन होता है। तो ग्राफीन जो आपका हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन ग्राफीन होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का अधिकतम जो होता है वेग वो इस्पात में होता है। धुआं में आंखों के प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संतरा। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो इसे राइट आंसर कहा जाएगा योजना आयोग, जो अब खत्म कर दिया गया है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा PN भगवती। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं, और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। और इसका जो राइटर थे वो थे आपके संजय बारू, जो उनके उस समय के सचिव रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही की तिथि बतानी थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसे इसके बाद प्रथम संसदीय समिति में बदल दिया गया, यानी संसद का रूप इसी कमेटी ने ले लिया था। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वस्थ मंत्रालय कब स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 जून 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया था? राइट आंसर हो जाएगा 32। और जो लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को क्या आएंगे, हम आपसे इसी तरह की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित देशों में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपसे शेयर किया है यूपीपीसीएस जीआईसी के जिस तरह से आपसे जीएस बन सकती है। आपको बहुत हार्ड जीके नहीं पढ़ना है, नॉर्मल आप अपने जीके पढ़ के चलिएगा, क्योंकि आपको एज ए टीचर बनना है। बट आपको इसमें 2 पेपर देने हैं, हिंदी भी आपको पढ़नी होगी, जीएस भी आपको पढ़नी होगी, और आपका सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।